राधा स्वामी जी। सत्संग में आए सभी प्रेमी जनों को प्रेम सहित राधा स्वामी। प्रेमी जनों, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जिसकी तलाश हर इंसान अपने जीवन में करता है, सच्ची शांति और सच्चा सुख। हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन सुखी हो। कोई धन कमाने के पीछे भाग रहा है, कोई अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है, कोई सम्मान पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मन के अंदर एक बेचैनी बनी रहती है। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए समय का दुख और कभी आने वाली परेशानियों का डर। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाए, हमारा घर बड़ा हो जाए या हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो मन को शांति मिल जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, जब हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो क्या हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं? नहीं, मन तुरंत एक नई इच्छा पैदा कर देता है। यही संसार का स्वभाव है। संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि संसार की वस्तुएं हमें सुविधा दे सकती हैं, लेकिन मन की स्थायी शांति नहीं दे सकती। हमारा असली सुख हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे बाहर खोजते रहते हैं। जिस तरह एक हिरन अपनी नाभि में मौजूद कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगल में खोजता रहता है, उसी तरह इंसान भी अपने अंदर मौजूद शांति को संसार की वस्तुओं में खोजता रहता है। इसीलिए संतों ने हमें सत्संग, सुमिरन और सेवा का मार्ग बताया है। जब हम कुछ समय संसार की भागदौड़ से दूर होकर प्रभु को याद करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शुरुआत में मन एक जगह नहीं टिकेगा। कभी पुराने विचार आएंगे, कभी भविष्य की चिंता आएगी और कभी संसार की बातें याद आएंगी। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। जैसे नदी धीरे धीरे पत्थर को भी घिस देती है, वैसे ही लगातार सुमिरन और सत्संग हमारे मन को बदल सकते हैं। प्रेमी जनों, गुरु का मार्ग हमें संसार से भागना नहीं सिखाता। हमें अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, अपने माता पिता, परिवार और जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी है। लेकिन इन सभी जिम्मेदारियों के बीच अपने प्रभु भूलना नहीं है, क्योंकि संसार की हर चीज हमें एक दिन छोड़नी पड़ेगी। धन यहीं रह जाएगा, घर यहीं रह जाएगा, पद और सम्मान भी यहीं रह जाएंगे। हमारे साथ अगर कुछ जाएगा तो हमारे कर्म और प्रभु की याद। इसीलिए आज से अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन कीजिए। हर दिन कुछ समय शांत होकर सुमिरन के लिए निकालिए। जब किसी से बात करें, प्रेम से बात करें। किसी गरीब या जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो पीछे मत हटिए। और सबसे जरूरी बात, किसी का दिल जानबूझकर मत दुखाइए, क्योंकि भक्ति केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। भक्ति हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। हमारी वाणी में प्रेम हो, हमारे कर्मों में दया हो और हमारे मन में प्रभु की याद हो। कभी जीवन में कठिन समय आए तो घबराइए मत। याद रखिए, सुख और कभी जीवन में कठिन समय आए तो घबराइए मत। याद रखिए, सुख और दुख दोनों हमेशा नहीं रहते। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। बस अपना विश्वास बनाए रखिए, गुरु पर भरोसा रखिए और अपने कर्म ईमानदारी से करते रहिए। प्रेमी जनों, हमारे पास आज जो समय है वही सबसे कीमती है। बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा और आने वाला कल हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल आज है। इसलिए आज को प्रभु की याद में लगाइए। आज किसी के चेहरे पर मुस्कान लाइए, आज किसी की मदद कीजिए, आज कुछ समय सुमिरन कीजिए और रात को सोने से पहले प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने हमें ये मानव जीवन दिया। यही जीवन की सच्ची कमाई है। आइए हम सभी अपने मन में यह भावना रखें कि हम संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य निभाएंगे, लेकिन अपने प्रभु को कभी नहीं भूलेंगे। सत्संग सुनते रहिए, सुमिरन करते रहिए, सेवा करते रहिए और अपने जीवन में प्रेम और नम्रता को बढ़ाते रहिए। राधा स्वामी जी।